हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले क्लास में जो हमने कांस्टेंट फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, इनका पढ़ लिया था इनके बारे में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे आगे चार फंक्शंस के आगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो हम इसमें ये जिक्र करेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होगा ये हमें इंटीजर्स के बारे में डिफाइन करेगा। जैसे आपके पास कोई भी नंबर होगा, इसको मैं जैसे रिप्रेजेंट करूँगा y इक्वल टू, इसका सिंबल ये होता है, और यहाँ से जो ये सिंबल्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सच दैट जो n होगा वो लेस देन इक्वल टू x होगा, यानी कि x के इक्वल या x से छोटा होगा। यहाँ से ऑलवेज ही क्या होता है, यहाँ से इस यहाँ पे नंबर तो क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। रियल नंबर्स के आपके क्या हो, जैसे 3.5 हो गया। तो हम चेक करेंगे कि जो ये नंबर आपके पास दे रखा है इसका इंटीजर पार्ट कौन सा है। इसका इंटीजर पार्ट जो 3 है वही आपके पास क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। यानी कि हम ये कहेंगे यहाँ से इस फंक्शंस का जो इंटीजर पार्ट आएगा वही उसका क्या बताएगा, इंटीजर पार्ट को, इंटीजर फंक्शंस को डिफाइन करेगा। आपको यहाँ से y इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी टाइप से जैसे मैं कहूँ आपसे कोई फंक्शंस आपके पास दे रखा है 7.6, तो मैं कहूँगा यहाँ से 7.6 जो है वो आपके पास क्या होगा। देखो हमने यहाँ से लिखा जो n लेस देन इक्वल टू x होगा। अगर ये नंबर कंप्लीट नंबर दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, तो वो अपने आप आ जाएगा। अगर वो उससे कंप्लीट इक्वल नहीं है तो वो जो उससे लेस होगा। देखो 7.6 है वो 7 और 8 के मिड में, बीच में, तो कहेंगे यहाँ से इससे बड़ा ये इंटीजर तो हो नहीं सकता। इसका जो इंटीजर पार्ट आएगा, इससे इंटीजर जो आएगा कौन सा आएगा, इसका लेस, ऑलवेज लेस होगा, उसके इक्वल होगा। आप यहाँ से 7, तो आप कहेंगे इसका 7 आ जाएगा। ये तो हुई पॉजिटिव नंबर के लिए बात। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे मान लो माइनस का 3.1, तो आप कहेंगे यहाँ से जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर 0, -1, -2, -3, -4, माइनस का 3.1 है आपके पास, वो नंबर आपके पास कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे वो नंबर आपके पास है कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, 3.1, 3.2 ऐसे जाओ। तो आप कहेंगे इससे पीछे जो इंटीजर्स है, इससे जो पीछे जो इंटर आएगा कौन सा आएगा, माइनस का 4। आपको यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके लिए जो इसका इंटीजर पार्ट आएगा उससे पीछे वाला नंबर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमें गिवन जो रियल नंबर्स है उसके लिए हमें चेक ये करना है कि उसका इंटीजर पार्ट ही हमारे पास आना चाहिए। इंटीजर पार्ट देखेंगे ऑलवेज या तो वो नंबर खुद होगा या उससे लेस होगा। बात करते हैं हम इसके ग्राफ की। ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आप कहेंगे जैसे ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 0 और 1, जब x 0 से लेके 1 तक होगा, 0 से लेके 1 तक होगा, उस कंडीशंस के अंदर 0 से लेके 1 तक होगा, तो आप देखिए इसके अंदर यहाँ से 0.1, 0.2, 0.9 तक होगा तो इंटीजर पार्ट 0 ही आएगा। आप कहेंगे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही रहेगी। जब आपके पास यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा और मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, इस वैल्यू को नहीं ले रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में, तो आपकी वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ आगे, जब आपके पास x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके और 2 तक होगा, तो उस केस में आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी कि 1 से लेके 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात करता हूँ 2 से लेके 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.9, इंटीजर पार्ट कौन सा आएगा, 2 आ गया। तो आप कहेंगे इसका जो इंटीजर पार्ट आएगा आपके पास आएगा 2। ऐसे ही आगे करते जाएंगे तो इसमें इंटीजर पार्ट आएगा 3। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ से, जैसे -1, -2, -3, तो -1 से और 0 के बीच में इंटीजर पार्ट आएगा -1, और इसमें
तो इसी टाइप से आप इसका ग्राफ को ड्रॉ करते जाएंगे। इसमें वैल्यू ये होती है कि आप ऑलवेज एक्स की वैल्यू लेंगे यहाँ से 0 to 1, 0 से लेके 1 तक, तो वहाँ पे आपके पास जो वाई आएगा, जो ग्रेट इंटीजर फंक्शन जो आएगा, जो इंटीजर पार्ट आएगा वो 0 आएगा ऑलवेज। 1 से लेके 2 तक इंटीजर पार्ट हमेशा 1 रहेगा, हमेशा देखेंगे उसका इंटीजर पार्ट उससे लेस आता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे इसके जो डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल्स। इसकी जो रेंज आपके पास आएगी क्या जाएगी, देखेंगे आप, इंटीजर्स आ रहे, क्या रहे, इंटीजर्स आ रहे, आप कहेंगे यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हमने इंटीजर्स फंक्शंस को डिफाइन किया है। इंटीजर्स फंक्शंस का सिंबल ये था, इसके लिए डोमेन और रेंज हमने पढ़ लिया। सेट ऑफ रियल नंबर सभी एक्स की वैल्यूज आएंगी, लेकिन जो वाई आएगा वो कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा, इसलिए इसकी रेंज ये कैसे आएगी, इंटीजर ही होगा। इसे अगला जो हम पढ़ रहे फंक्शंस वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। क्योंकि आपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, 3.5 था। तो ये जो वैल्यू है वो दो, एक तो इसका इंटीजर्स है, एक यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट। और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब कहिए ऐसे जो ये जो फंक्शंस होता है इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज ही कहाँ से कहाँ तक, 0 से और 1 के बीच में होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप देखेंगे अगर वो वैल्यू 1 बन गई तो वो अगला ही नंबर बन गया, और नंबर अगला बन गया तो इंटीजर ही बन गया। तो आप कहेंगे जैसे मान लो 3.9 है, तो आप कहेंगे इसका जो 3.9 के अंदर जो इंटीजर वो तो 3 है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.9। अगर 0.9 से आप कहेंगे 0.10 हो जाए तो आप वो हो जाएगा 1 बन जाएगा, और 1 आते ही 4 बन जाएगा, और 4.0 तो आप कहेंगे इसका इंटीजर जो पार्ट बनेगा 4, फ्रैक्शनल पार्ट फिर क्या हो जाता है 0। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे कि इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो y की वैल्यू यहाँ जो आपके पास y आएगा वो ऑलवेज ही 0 से 1 के बीच रहेगा। आप कहेंगे इसके जो डोमेन आएंगे और रियल नंबर आ जाएगा, उसकी जो रेंज आएंगी वो कितनी आएगी, 0 से 1 के बीच रहेगी। ये उसी का इंटीजर्स पार्ट का जो इंटीजर फंक्शंस का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है, उसका हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके हम ग्राफ की बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ से ओरिजिन 0 1 2 3 4। यहाँ से हम देखेंगे जब आपके पास x 0 से 1 तक जा रहा है तो हमें ये पता है कि यहाँ से ऑलवेज ही इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी, यानी कि ये 0 से 1 के लिए भी कैसा रहेगा, 1 से लेस ही रहेगा। 1 से 2 के लिए भी क्या रहेगा, 1 से लेस ही रहेगा। अगले वाले के लिए क्या रहेगा, 1 से लेस ही रहेगा। तो इस तरीके से क्या जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इससे आगे की फंक्शंस। एक होता है साइन फंक्शंस, या फिर सिग्नम फंक्शंस। साइन फंक्शंस बोले या फिर सिग्नम फंक्शंस बोले, आपके पास क्या होगा, जैसे कोई जो फंक्शंस गिवन होगा उसकी 3 वैल्यूज आती हैं, 1 0 -1। किस किस एक्स के लिए, इफ़ x ग्रेटर देन 0, इफ़ x इक्वल टू 0, इफ़ x लेस देन 0। जो साइन फंक्शंस होगा उसके अंदर देखना ग्राफ भी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 अब चेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी साइन फंक्शंस के लिए सभी x के लिए जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 होगी। x इक्वल टू 0 के लिए x ग्रेटर देन 0,
एक्स इधर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे एक्स को, तो ऑलवेज ही वाई की लिख देंगे 1। कितनी रहेगी? 1 रहेगी। आप यहाँ से वैल्यू आप कहेंगे x लेस देन 0, जब x छोटा होगा 0 से तो उसको लिख देंगे -1। आप कहेंगे x जब इससे लेस होगा, x जब 0 से लेस होगा, नेगेटिव में आएगा, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी? -1 कितनी आएगी? स्टूडेंट्स यहाँ से साइन फंक्शंस को ध्यान रखना है। अगर इसकी ऑलवेज किसी भी x के लिए 3 ही वैल्यू फाइंड आउट होती है यहाँ से, और 3 वैल्यू आप कहेंगे यहाँ से इसकी जो डोमेन आ जाएंगी वो देखिए रियल नंबर आ जाएगा, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आपका कैसे आ जाएगा? -1, 0 और 1, 3 वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, एक पढ़ते हैं पावर फंक्शंस का। पावर फंक्शंस में क्या होगा? आपके पास कोई भी फंक्शंस x की पावर n, यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर दे रखी हो आपको, x की पावर 2 दे रखी हो, x की पावर 3 दे रखी हो, x की पावर 4 दे रखी हो यहाँ से, तो आप कहेंगे यहाँ से एक जनरल क्या होगा? y इक्वल टू x की पावर n। किसी भी वेरिएबल की पावर मैनी टाइम्स में दे रखा तो कैसे फंक्शन होगा? पावर फंक्शन देगा। आप यहाँ से देखेंगे जो x² है, जो x³ है, ये भी कैसे पावर फंक्शन है। इनके जो ग्राफ आपके पास देखेंगे तो आपके पास क्या कहेंगे यहाँ से, देखो आप x टाइम प्लस कर लें, माइनस, प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, y कैसा रहेगा? प्लस करेगा। आपको यहाँ से इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू x² का। आप इसका देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे x धीरे धीरे बढ़ेगा तो वैल्यू एकदम से इंक्रीज होती है, नेगेटिव लेंगे तो इसको धीरे धीरे नेगेटिव जाता है। तो आप इसे फंक्शन y इक्वल टू x³ का। ये फंक्शंस कैसे हैं? पावर फंक्शंस हैं, ये पावर फंक्शंस हैं। इसकी हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, इसकी जो डोमेन होंगी वो ऑल रियल्स होंगी, इसकी जो रेंज होंगी देखो ओनली प्लस की वैल्यूज आ रही है। कौन सी आ रही है? प्लस। आप कहेंगे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो हम कहेंगे डोमेन तो क्या जाएगी? ऑल रियल। रेंज भी क्या जाएगी? ऑल रियल ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने इन फंक्शंस को डिस्कस किया है, और ये जो फंक्शंस आपके पास थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का, उसके बाद साइन फंक्शंस का, और पावर फंक्शंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसको हमने आज डिटेल से एक एक करके उनको डिस्कस किया है। और इससे आगे मैं आपको एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में फिर अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो आज एक क्वेश्चंस देखना इन फंक्शंस के साथ ही। आपके पास एक फंक्शंस गिवन दे रखा है 1 1 2 3 0, -1 -3 be a linear function from z to z into z, find function f of x। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ देखना, आप यहाँ से हम देख लेंगे, क्या देखेंगे यहाँ से? आप देखेंगे जो फंक्शंस है वो कैसा है? लेट f of x, सॉल्यूशंस करते हैं इसका। फंक्शंस है लीनियर, और लीनियर फंक्शंस को हम क्या दिखाते हैं? x की पावर 1 में। लीनियर फंक्शंस को दिखाते हैं x की पावर 1 में। आप कहेंगे ax प्लस बी होगा, ax प्लस बी होगा। आप कहेंगे अगर ये लीनियर फंक्शंस है, और लीनियर फंक्शंस से आपके पास ये उसकी वो आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, ये पेयर्स आ रही है, ये इनको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप कहेंगे जैसे आपने क्या ले लिया, 1,1 लिया आपने, तो आप x की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। और यहाँ से आप कहेंगे जब आप यहाँ से a प्लस बी आया तो x1 लिया, x क्या लिया आपने? 1 लिया, तो f ऑफ 1, y भी कितना था? 1 था। आप कहेंगे a प्लस बी इक्वल टू हो गया 1। सेकेंड में बात कहूँ यहाँ से f ऑफ 2, जब अगर x को 2 पुट करें तो y कितना आता है? 3 आता है। तो f ऑफ 2 देखो कितना है? 2a प्लस बी। आपने x को 2 पुट किया, 2a प्लस बी। आपने ये फंक्शंस तो इमेजिन कर लिया, मान लिया। ये एक जनरल एक लीनियर फंक्शंस होता है। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये x की है फर्स्ट वाली टर्म्स,
और सेकंड किसकी है, वाई वाली है। तो आपने यहाँ एक्स को पुट किया तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे टू एफ ऑफ टू कितना है, यहाँ पे 3 है। अपनी 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लिया। आपने सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 1 फ्रॉम सेकंड किया, आप कहेंगे बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2a माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आ गया 2। आप कहेंगे ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर a बराबर 2 आ गया तो यहाँ पर पुट करो, b इज इक्वल टू कितना जाएगा, b इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। आपको तो a और b जो अननोन थे उसी के लिए फाइंड आउट पता चल गया। तो आप कहेंगे जो लीनियर फंक्शंस आपने लिखा है, लीनियर फंक्शंस एफ ऑफ एक्स जो फाइंड आउट करो तो क्या जाएगा, जो ए एक्स प्लस बी आपने लिखा था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना जाएगा 2x माइनस 1, आपका क्या जाएगा, फंक्शंस हो जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 7th, वो क्या दे रखा है, ओड एंड इवन फंक्शंस। ओड एंड इवन फंक्शंस वो हमने पहले वाले वीडियोज में देखा था। ओड फंक्शंस वो था जिसमें आप क्या कर रहे थे, फंक्शंस को माइनस एक्स को माइनस एक्स पुट करें और फंक्शंस के कंप्लीट के बाहर माइनस साइन आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स, वो ओड फंक्शंस था। आप इवन में माइनस एक्स पुट करें और वो एफ ऑफ एक्स के ही कुल आ रहा था, वो आपका कैसा था, इवन फंक्शंस था। क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6। तो आपने क्या किया यहाँ से, इस फंक्शंस के लिए x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, आपने माइनस एक्स पुट किया तो 3 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6, एक्स को माइनस एक्स पुट किया तो आप देखेंगे आपके पास तो वही टर्म्स आ गई जो गिवन पहले थी। आप कहेंगे जैसे आपने एक्स को माइनस एक्स पुट किया उसके बाद में जो फंक्शंस आ रहा है वो वैसा ही आ रहा है, आप कैसे हो जाएगा, इवन फंक्शंस, कैसा जाएगा, इवन। इसी तरीके से देखूंगा y इज इक्वल टू ये, आप कहेंगे यहाँ से आप x को चाहे माइनस का पुट करें चाहे प्लस का पुट करें, दोनों ही कंडीशंस में वो कैसा आ रहा है। आप जैसे आप कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स, आप क्या कहेंगे यहाँ से माइनस एक्स प्लस 7, ये आ जाएगा एक्स प्लस 7 ही आएगा, कैसा जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। एक इसमें आप x को माइनस एक्स पुट करें तो आपके पास यहाँ से वैल्यू अलग आएगी, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट अभी हमने पढ़ा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, माइनस में अलग इंटीजर्स आएगा। अगर आप प्लस पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शंस कैसा आएगा, अलग आएगा। और आप कहेंगे दोनों में आपके पास कोई प्रॉपर कन्विंस नहीं आ रहा है, ना तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, न ओवरऑल फंक्शंस प्लस का आ रहा है, इसलिए नाइदर इवन और नॉर ऑड। ये जो फंक्शंस है वो ना तो इवन है और ना ही ऑड है, क्योंकि इसके अंदर x को माइनस एक्स पुट करने के बाद में कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं आ रहा है, ना तो वो ओवन में इवन में कन्वर्ट हो पा रहा है कि पूरे फंक्शन से माइनस साइन कॉमन आ जाए, और ना ही वो ऑड में कन्वर्ट हो पा रहा है, इसलिए फंक्शंस कैसे जाएगा, नाइदर इवन नाइदर ऑड, नॉर ऑड। तो स्टूडेंट्स इसके ये क्वेश्चंस और जो फंक्शंस करवाए हैं वो फंक्शंस को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, समझना है अच्छे से, उनके ग्राफ को ड्रॉ करना है, डोमेन रेंज को क्लियर करना है। उनको जितने फंक्शंस थे उन्होंने वो करवा दिए हैं, अब हमारे क्वेश्चंस ही बचे हैं तो उनको आगे हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इससे अगला अगले क्लास में करेंगे। ओके।